गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे बेटा आप लोग। मैं आपका दोस्त पीयूष खन्ना आपके सामने आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वीडियोस आप अपलोड कीजिए। तो आज बेटा मैं स्पेशली जो JVVNL के स्टूडेंट हैं, जूनियर अकाउंटेंट के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ आपके सामने आज से लेके आया हूँ। और ये सीरीज़ हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक्स हैं हम सारे कवर करेंगे। और मैंने आपको कहा था कि हम टॉपिक को पहले डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे और बाद में फिर हम लोग MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। हालांकि जरूरी नहीं बेटा ये केवल कि JVVNL के स्टूडेंट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट ये वीडियोस हैं। यदि आप किसी भी सिलेबस से आप जुड़े हुए हैं, किसी भी पाठ्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं और आपका सिलेबस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंध नाम की बुक है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम की बुक है, तो ये वीडियो बेटा आप सभी के लिए है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक हैं वो सब हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। बस जैसा कि बेटा मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि हम इस जो कोर्स है JVVNL के स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेके आए हैं। तो बस आपसे बेटा एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे की थी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्रेरणा कॉमर्स क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे हुए हम आज स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले बेटा मैं एक तो सिलेबस डिस्कस करूंगा कि लगभग हमें कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। जो JVVNL का सिलेबस है उसमें लगभग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कितने टॉपिक हैं। उसके बाद हम एक एक टॉपिक को लेना शुरू करेंगे और आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, यदि हम बात करें सिलेबस फॉर JVVNL अकाउंटेंट, मैं यहाँ पे केवल FM के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आप बोलना चाहें। बाकी और किसी पेपर का मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, जो पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ उसी की बात मैं यहाँ करूँगा। देखिए बेटा लगभग आपको जो टॉपिक्स यहाँ पढ़ने हैं, पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो टॉपिक होगा बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यदि हम हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं पूंजी की लागत। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के बेटा जो स्टूडेंट होते हैं बोथ मीडियम्स के होते हैं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के भी होते हैं, तो दोनों हम मिक्स लैंग्वेज में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको जैसा कि जब लाइव क्लास लेता था तब भी मैं आपको कहता था बेटा कि इंग्लिश वर्ड ज़्यादा ईजी होते हैं एज पर टू कंपेयर हिंदी वर्ड। एक हमने बोला कैपिटल बजटिंग, एक हमने बोला पूंजी बजटन, तो ज़्यादा इजी वर्ड होगा कैपिटल बजटिंग। फिर भी जैसा आपको जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज के साथ आप जाइए। तो पहला चैप्टर हमें पढ़ना होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। अगला टॉपिक बेटा हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग, जिसको हम बोलेंगे बेटा पूंजी बजटन। एक टॉपिक बेटा हमको पढ़ना है लीवरेज। लीवरेज को बेटा हिंदी में बोलते हैं उत्तोलक। लीवरेज को हम हिंदी में बोलेंगे उत्तोलक। एक टॉपिक बेटा हमको पढ़ना है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी। वर्किंग कैपिटल हम पूरा मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, कार्यशील पूंजी का प्रबंध भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हमको बेटा टॉपिक पढ़ना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण। एक टॉपिक हमको पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हिंदी में बोलते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। एक हमको बेटा टॉपिक पढ़ना है रेशो
रेशो मतलब है हमारा अनुपात। तो ये 8 टॉपिक आपके मेनली मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। 7 टॉपिक्स हो चुके हैं। पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। सेकंड टॉपिक है बेटा आपका कैपिटल बस्टिंग यानी पूंजी बस्टन। तीसरा है लीवरेज यानी उत्तोलक। फोर्थ टॉपिक है वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी का प्रबंध। फिफ्थ टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट यानी कोष प्रवाह विवरण। 6 टॉपिक है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण। और 7 टॉपिक है हमारा रेशो यानी अनुपात। 2 टॉपिक हम लगभग और कवर करेंगे बेटा इसमें। एक टॉपिक हमारा होगा यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी संरचना। और इसी में कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ हमारा एक टॉपिक और होगा थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर। और इसी के साथ इसी में हम एक टॉपिक और पढ़ाते हैं प्लस थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना के सिद्धांत, पूंजी संरचना के सिद्धांत। तो मेनली बेटा ये 8 टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। 8 टॉपिक हमारे हैं और एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी। और हिंदी में बोलते हैं लाभांश नीति। और एक आपका छोटा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो उसी में बेटा हमारे कैश फ्लो, रेशो और कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट आते हैं। तो लगभग ये हमारा सिलेबस है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये टॉपिक है, लगभग 9 टॉपिक है और एक जो हम ले रहे हैं कंपैरेटिव और कॉमन साइज वाला पार्ट, तो लगभग 10 चैप्टर हमें कवर करने। लेकिन मैं बता दूं मेनली जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सीक्वेंस में 1 से लेकर आपका और 7 टॉपिक तक, मतलब रेशो तक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका वेटेज थोड़ा सा कम रहता है। बाकी 1 to 7 टॉपिक्स हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो बाकी बेटा आप लोग वीडियोस को पॉज करके और आराम से आप इन टॉपिक्स को आराम से लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर आप मेंटेन कर सकते हैं। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज की वीडियो में। आज मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, उससे पहले आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चैप्टर बने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वित्तीय प्रबंध में, ये अल्टीमेटली चैप्टर कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये चैप्टर बने कैसे, आज हम इसको जानेंगे। और उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम लोग स्टार्टिंग या शुरुआत करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी कर सकता हूँ, कैपिटल बस्टिंग से भी कर सकता हूँ, किसी भी टॉपिक से हम शुरुआत कर सकते हैं। करने हमें सारे के सारे 10 टॉपिक है। इज इट क्लियर? चलिए तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, ये एग्जैक्टली आया कहाँ से। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, यदि आपको, क्योंकि आज बेसिक्स बता रहा हूँ, केवल बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आज किसी हम चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम केवल ये डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ एफएम, बेसिक्स ऑफ एफएम। वित्तीय जो प्रबंध है उसके बेसिक्स को हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ढंग से समझना है तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो, पहला वर्ड होता है फाइनेंशियल और दूसरा वर्ड होता है मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल जो वर्ड है या फाइनेंशियल जो वर्ड है, फाइनेंशियल जो वर्ड है, इसको हम सिंपल तरीके से समझने के लिए, ये फाइनेंशियल वर्ड या फाइनेंशियल जो वर्ड है वो कौन से वर्ड से मिलके बना? फाइनेंस वर्ड से। फाइनेंस मतलब होता है सिंपल, यदि मैं आपसे लेमन लैंग्वेज में बात करूं, साधारण सी भाषा में बात करूं, तो फाइनेंस का मतलब होता है बेटा पैसा। पैसा मतलब मनी।
फाइनेंस का मतलब है पैसा यानी मनी। और मैनेजमेंट का मतलब आप लोग जानते हैं, मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को मैनेज करके चलना, किसी भी चीज का प्रबंध करना। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, किसी भी चीज को हमें मैनेज करना, टू मैनेज समथिंग इन प्रॉपर वे। किसी भी चीज को टू मैनेज समथिंग इन प्रॉपर वे, किसी भी चीज को प्रॉपर वे में मैनेज करके चलना ही क्या है, मैनेजमेंट है। और सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट की वैसे बहुत सारी डेफिनेशन होती है। हो सकता है बेटा आपको ये रेड कलर भी दिख नहीं रहा हो, तो मैं इसको अलग मार्कर से लिख देता हूँ। इधर मैंने आपको फाइनेंस का मतलब बताया था मनी यानी पैसा, और मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी चीज को प्रॉपर वे में मैनेज करके चलना, किसी भी चीज को सही क्रम में व्यवस्थित करना। तो मैनेजमेंट वैसे तो बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है, डिटेल वर्ड है, और मैनेजमेंट की प्रबंध की हजारों डेफिनेशन है, लेकिन हमें यहाँ मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं समझनी, हमें बस ये समझना है कि सब्जेक्ट जो बना और जो चैप्टर बने वो कैसे बने। तो पहला वर्ड था फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कौन से वर्ड से मिलकर बना, फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसा, मनी, और मैनेजमेंट मतलब, इसको भी चलो अपना दो सिंपल वर्ड में लिख लेते हैं, किसी भी चीज को मैनेज करना। मैनेज मतलब हिंदी वाले मीडियम के बच्चों के लिए व्यवस्थित करना। तो अब हमारे सामने बेटा दो वर्ड निकल के आए, पहला वर्ड है फाइनेंस, पैसा, दूसरा वर्ड है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना यानी व्यवस्थित करना। तो सिंपल सी बात है, अब हम दोनों वर्डों को मिला के चलते हैं। हमें फाइनेंस को मैनेज करना है, हमें वित्त को मैनेज करना है। अब मैं बता दूं, यहाँ पे फाइनेंस का मतलब केवल फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि आज बहुत एक प्रैक्टिकल की समझते हैं, आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है, आपको किसी भी व्यापार को शुरू करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो डे वन पे सबसे पहले हमारी जेब में होना चाहिए पैसा। हालांकि देखिए आपने अकाउंट्स में वहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज़ किया था, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि वी आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, हम वाणिज्यिक विद्यार्थी नहीं हैं। हमें तो एक सिंपल सी लेमन लैंग्वेज, क्या कैपिटल होती है क्या नहीं होती हम वो नहीं जानते। हमें तो ये जानना है कि किसी भी बिजनेस को मुझे स्टार्ट करना है, किसी भी व्यापार को मुझे शुरू करना है, तो सबसे पहले मेरी जेब में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले मेरी जेब में होना चाहिए बेटा पैसा, पैसा। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी बिजनेस में स्टार्टिंग में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। और सबसे पहले बिजनेस की भी हम बात करेंगे तो बिजनेस के 3 लेवल होते हैं। देखिए सबसे छोटा लेवल होता है बिजनेस का सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एकल स्वामित्व व्यापार, जिसमें एक ही जना मिलके बिजनेस को ऑपरेट करता है। एक सिंगल पर्सन होगा जो पूरे बिजनेस को चलाएगा, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। एक होती है बेटा उसी से अपर लेवल, बिजनेस का अगला लेवल होता है पार्टनरशिप फॉर्म, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस को ऑपरेट करना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए साझेदारी में व्यापार करना। और बिजनेस का जो लास्ट लेवल होता है, लास्ट एंड फाइनल लेवल, इससे ऊपर मैं कोई लेवल नहीं मानता, वो लास्ट लेवल होता है कंपनी। तो मैं बिजनेस के लेवल को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करता हूँ। सबसे छोटा लेवल है बेटा आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस का एक ही मालिक होता है। उससे अपर लेवल होता है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म, और उससे अपर लेवल होता है कंपनी। हालांकि बता दूं, हमें जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, चाहे वो फंड फ्लो हो, चाहे वो कैश फ्लो हो, चाहे वो रेशियो हो, कैपिटल बस्टिंग हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, ये सारे चैप्टर हमें बेटा कंपनी के ऊपर पढ़ने हैं, सारे चैप्टर कंपनी पर बेस्ड हैं। तो यहाँ पे हम 2 लेवल की बिजनेस की तो बात ही नहीं करेंगे, हम यहाँ जो बात करेंगे वो केवल और केवल कंपनी की ही करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अब समझते हैं। तो मैंने कहा बिजनेस का कोई भी लेवल हो, स्टार्टिंग में पैसा नहीं होता। तो सबसे पहले आपको फंड को या मनी को या पैसे को अरेंज करना होता है। अब देखिए मैं यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं करूँगा ना पार्टनरशिप की, वो केवल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमारे सारे चैप्टर कंपनी के ऊपर बेस्ड हैं। तो अब हम सब कुछ कंपनी के पर्सपेक्ट से ही सोचेंगे।
और कंपनी के प्रोस्पेक्ट से ही सोचना है। तो पहला जो वर्ड है बेटा फाइनेंस, फाइनेंशियल वर्ड कौन से मिलके वर्ड से मिलके बना? फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसा। और मैंने कहा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टिंग में पैसा नहीं होता। तो सबसे पहली समस्या, जब पैसा ही नहीं होगा तो आप बिजनेस को ऑपरेट करने के बारे में सोचोगे कैसे? तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जो काम है वो काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो होता है बेटा इस फंड को, इस फाइनेंस को, इस मनी को अरेंज करना। तो सबसे पहले फंड को अरेंज किया जाता है, फंड को मार्केट से रेस किया जाता है। अब जब पैसा ही नहीं है तो सबसे पहले पैसा लाओ। और किसी भी कंपनी के पास बेटा पैसा लाने के लिए मेजरली 3 ऑप्शंस होते हैं जो आपने 11th क्लास या 12th क्लास अकाउंटेंसी में आपने पढ़ ली होंगी। क्या होते हैं भाई? आपके पास पैसा नहीं है, आपको पैसा लाना है, तो कंपनी मार्केट में अपनी शेयर्स इशू कर सकती है, अपने अंश जारी कर सकती है, कंपनी अपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, और या फिर कंपनी बैंकों से या फिर अदर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उनसे हम पैसा उधार ले सकते हैं। तो किसी भी कंपनी में स्टार्टिंग में पैसा नहीं होता, स्टार्टिंग में फंड नहीं होता, तो कंपनी फंड कहाँ से लाती है? तो मैंने ऑप्शन बताए हैं। फंड कहाँ से लाती है? मार्केट में अपनी शेयर इशू करके, अंश जारी करके। दूसरा जो ऑप्शन है, मार्केट में अपने डिबेंचर इशू करके। जिस भी वर्ड के आगे डिबेंचर लग जाए, मैं क्लास में बोलता भी था, जिस भी वर्ड के आगे डी लग जाए, डी का मतलब होता है डेट या फिर लोन। बस लोन और डिबेंचर में एक छोटा सा फर्क होता है, वो हम सब जानते हैं, बाकी जब मैं इस पॉइंट पे आऊँगा तब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कंपनी कहाँ से पैसा लाती है? मार्केट में शेयर इशू करके, मार्केट में अपने डिबेंचर इशू करके। और डिबेंचर का ही हमने एक आपको मॉडिफाइड नेम भी बताया था कि आजकल डिबेंचर को हम किस नाम से बुलाते हैं? बॉन्ड्स के नाम से भी बुलाते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन में बॉन्ड वर्ड लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना, डिबेंचर और बॉन्ड एक ही बात है। तो सबसे पहले आप पैसा किसके थ्रू लाए? पैसा नहीं था कंपनी के पास, मार्केट में शेयर इशू कर दिए, पैसा आ गया। मार्केट में आपने डिबेंचर इशू किए, आपने बॉन्ड इशू किए, तो आपके पास पैसा आ गया। और तीसरा ऑप्शन हमने बताया रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन। अब रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन, मान लो आपने शेयर भी इशू कर दी, मान लो आपने डिबेंचर भी इशू कर दिए, मानो आपने बैंक से लोन शेयर डिबेंचर इशू करने के बाद भी आपको लग रहा है अभी भी पैसे की शॉर्टेज है, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन और है, कंपनी लोन भी ले सकती है। कंपनी बैंक या जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं, उनसे भी पैसा उधार ले सकती है। तो ये कुछ ऑप्शन थे जहां से कंपनी क्या करती है? पैसे को अरेंज करती है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आज कंपनी मार्केट में जितनी भी रुपीस की शेयर इशू करती है, क्या कंपनी को वापस से उतने ही रुपए लौटाने होते हैं या उससे एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाना होता है? तो सिंपल सी बात है, मान लो आज कंपनी ने मार्केट में 50 लाख के शेयर इशू किए, 50 लाख रुपए किए, तो जब कंपनी फ्यूचर में, भविष्य में इन शेयर होल्डर को, अंशधारकों को पैसा लौटाएगी, तो क्या 50 लाख लौटाएगी या उससे ज़्यादा लौटाएगी? तो आपका आंसर होगा उससे ज़्यादा लौटाएगी। जितने की आपने डिबेंचर इशू किए, क्या कंपनी उतना ही पैसा वापस लौटाएगी पब्लिक को या उससे ज़्यादा लौटाएगी? तो आपका आंसर होगा सर ज़्यादा लौटाएगी। आपने जितना बैंक से लोन लिया, क्या आप उतना ही पैसा बैंक को वापस रिटर्न करेंगे या ज़्यादा रिटर्न करेंगे? आपका आंसर होगा सर ज़्यादा रिटर्न करेंगे। तो ध्यान रखना, शेयर पे जो कंपनी एक्स्ट्रा पैसा पे करती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड मतलब लाभांश, लाभों में से दिया जाने वाला अंश। डिबेंचर होल्डर को कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा लौटाती है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। और बैंक वालों को भी जो कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा पैसा पे करती है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। तो आपने जितना पैसा उठाया, आपको उससे कुछ पैसा एक्स्ट्रा अतिरिक्त लौटाना पड़ा, और यहीं से हमारा एफएम का पहला चैप्टर बना, उसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तभी हमने पहले चैप्टर का नाम लिखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
कि जो भी पैसा आपने मार्केट से उठाया, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास पैसा नहीं था, आपकी बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास फंड नहीं था, तो आपने फंड को अरेंज किया। और मैं जब बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ आपने आप यहाँ पर कौन है, हु आर यू, आप है यहाँ पर कंपनी। और किसी बिजनेस के लेवल की मैं बात ही नहीं कर रहा, आप कंपनी हैं। आपके पास पैसा नहीं था क्योंकि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहला वर्ड बोला कि फाइनेंस है, फाइनेंस मतलब पैसा। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और जब पैसा ही नहीं है तो सबसे पहले हम पैसे को अरेंज करके लाएंगे। और कोई भी कंपनी पैसा कहाँ से अरेंज करती है, क्योंकि कंपनी के पास कुछ ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। तो मैंने आपको 3 ऑप्शंस बताए कि मार्केट में क्या इशू कर दो, अपनी शेयर्स, मार्केट में क्या इशू कर दो, अपने डिवेंचर्स, मार्केट में क्या इशू कर दो, अपना बैंक से आप क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो। बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी जो वित्तीय संस्थाएं है उससे आप पैसा उधार ले सकते हो। लेकिन अंडरस्टैंड, जितना पैसा आपने उठाया है कभी भी उतना पैसा वापस रिटर्न नहीं करना, उससे एक्स्ट्रा पैसा हमें वापस लौटाना है। और जो एक्स्ट्रा पैसा हमें लौटाना है उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट। कि जो पैसा आपने मार्केट से उठाया, जिन सोर्सेज से आपने पैसा उठाया, जिन स्रोतों से आपने पैसा उठाया, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी लागत क्या है। तो यहाँ से बना आपका एफएम का फर्स्ट चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, और ध्यान रखना पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर भी जो बने हैं, हालांकि तो मैं बता रहा हूँ कि फाइनेंस का अरेंजमेंट कहाँ से हुआ, और इसी अरेंजमेंट के बिहाफ पे हमारे पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, पूरे वित्तीय प्रबंध में 3 डिसीजन होते हैं, 3 इम्पॉर्टेंट निर्णय होते हैं जिनके बिहाफ पे ही चैप्टर बने हैं। और एफएम के वो 3 इम्पॉर्टेंट डिसीजन कौन से हैं जहाँ से चैप्टर बने। तो सबसे पहला डिसीजन है आपका, वो है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। फिर से बोल रहा हूँ, पूरी जो एफएम सब्जेक्ट है, पूरा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, पूरा जो वित्तीय प्रबंध सब्जेक्ट है, वो इन 3 डिसीजन, 3 निर्णयों पर आधारित है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और सबसे पहला डिसीजन हमने आपको बताया है फाइनेंसिंग डिसीजन, वित्तीय निर्णय। अब नाम से पता लग रहा है वित्तीय निर्णय, वित्त से संबंधित निर्णय, फाइनेंस से संबंधित डिसीजन। और फाइनेंस से संबंधित डिसीजन, सबसे पहला डिसीजन क्या होगा कि तुम्हारे पास जो पैसा ही नहीं है तो तुम उस पैसे को अरेंज करो। और पैसे को अरेंज कहाँ से किया आपने बता दिया मैंने, कौन कौन से ऑप्शन से आपने पैसा अरेंज किया। और जो पैसा आपने मार्केट से उठाया, लेकिन हमें कुछ पैसा मार्केट को एक्स्ट्रा भी लौटाना पड़ेगा। जितना पैसा आपने लिया है मार्केट से उतना नहीं लौटाना, एक्स्ट्रा लौटाना है। इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। तो पहला चैप्टर आपका यहाँ से बना। हालांकि जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, वित्तीय निर्णय है, उसमें हमारा ये चैप्टर भी कवर होता है जो मैंने आपको सिलेबस में लास्ट में लिखवाया था, कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी की संरचना। एक टॉपिक हमने आपको लिखवाया लीवरेज। लीवरेज का मतलब होता है उत्तोलक, रिस्क, बिजनेस में कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, वो जब उस चैप्टर पे आऊँगा तब डिस्कस करेंगे। हालांकि जो पहला डिसीजन हमने बताया एफएम में, जो पहला डिसीजन है और जिनसे हमारे एफएम के सारे चैप्टर बने, तो पहला डिसीजन हमने आपको बताया फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब वित्तीय निर्णय। और वित्तीय निर्णय क्या है, वित्त से संबंधित निर्णय। किसी भी कंपनी के पास स्टार्टिंग में फंड नहीं होता, फाइनेंस नहीं होता, वित्त नहीं होता, वित्त को आपको अरेंज करना है। और फाइनेंस कहाँ से अरेंज होगा, मैंने ऑप्शन बता दिए। पहला ऑप्शन है शेयर इशू करके, दूसरा ऑप्शन है ऋण पत्र जारी करके या डिबेंचर इशू करके, और तीसरा ऑप्शन है बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अन्य वित्तीय संस्थाओं से पैसा उधार लेके। और जो पैसा आपने उठाया मार्केट से इन अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, तो ध्यान रखना पैसा आपको एक्स्ट्रा ही लौटाना है। और जो एक्स्ट्रा पैसा लौटाना है उसी को हम बोलते हैं कैपिटल की कॉस्ट। तो पहला चैप्टर यहाँ से बना। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, ये सारे के सारे चैप्टर फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतर्गत आते हैं। तो पहला डिसीजन हमने कौन सा पढ़ा, एफएम की जो 3 डिसीजन हैं उसमें हमने पहला डिसीजन पढ़ा, उसका नाम है बेटा आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। तो सबसे पहला जो डिसीजन है हमने पढ़ा फाइनेंसिंग डिसीजन। ध्यान रखिए पूरा एफएम का जो सिलेबस है, और किसी भी कोर्स का, यदि हम बात करें किसी भी क्लास का, किसी भी सेगमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे टॉपिक सेम ही होते हैं। तो वो इन 3 डिसीजन के बिहाफ पे बना। सबसे पहला डिसीजन है
फाइनेंसिंग डिसीजन, और हिंदी में हमने बोला बेटा वित्तीय निर्णय। एक डिसीजन है हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजन, जिसको हम बोलते हैं विनियोग निर्णय, और एक हमारा है डिविडेंड डिसीजन। एक डिसीजन है हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो एक डिसीजन है फाइनेंसिंग, एक है इन्वेस्टिंग और एक है डिविडेंड डिसीजन, हिंदी में बोलते हैं लाभांश निर्णय। लाभांश निर्णय। तो सबसे पहला डिसीजन है फाइनेंसिंग, और ऊपर हेडिंग आप डाल देंगे बेटा टाइप्स ऑफ डिसीजन, यानी निर्णयों के प्रकार। तो पूरे एफएम में 3 डिसीजन है। सबसे पहला हमने कहा फाइनेंसिंग डिसीजन, और फाइनेंसिंग डिसीजन से वित्तीय निर्णय से हमारे एफएम के कौन कौन से चैप्टर बन गए। पहला बना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं COC। सेकंड टॉपिक हमारा बना लीवरेज। थर्ड टॉपिक हमारा बना कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना। तो ये आपका पहला डिसीजन था फाइनेंसिंग डिसीजन। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टिंग में फंड नहीं होता, फंड को अरेंज किया जाता है, और जो आप पैसा अरेंज कर रहे हो वो फाइनेंसिंग डिसीजन यानी वित्तीय निर्णय के अंतर्गत आता है। और इसी वित्तीय निर्णय के अंतर्गत आपके 3 चैप्टर बन गए। पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा बन गया आपका लीवरेज, और तीसरा बन गया कैपिटल स्ट्रक्चर और थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अगला डिसीजन बेटा इसका नाम है इन्वेस्टिंग। आपके पास पैसा नहीं था, आप पैसा लेके आ गए। मान लो आपने शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, और आपने बैंक से लोन लेके, मार्केट से मान लेते हैं आपने 100 करोड़ रुपीस अरेंज कर लिए, 100 करोड़ रुपए आपने अरेंज कर लिए। तो अब इस 100 करोड़ का करोगे क्या? भाई सिंपल सी बात है, आपने ये जो 100 करोड़ हैं ये आपने अरेंज क्यों करे? वाई? आपने 100 करोड़ अरेंज क्यों किए? भाई सबसे पहले आपने अपनी बिजनेस में को चलाने के लिए, आपकी कंपनी को चलाने के लिए कितना फंड आपको चाहिए, आपने एक रफली एस्टिमेशन लगाया होगा कि मुझे मेरी कंपनी को चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में क्या आया? ये 100 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? तो ये 100 करोड़ कहाँ से आएंगे, ये हमें कौन से डिसीजन ने हमारी हेल्प करी? फाइनेंसिंग डिसीजन ने, वित्तीय निर्णय ने हमारी हेल्प करी कि 100 करोड़ कहाँ से आएंगे। तो आप 100 करोड़ लेके आ गए। मैंने आपको ऑप्शन बताया ये कौन कौन से ऑप्शन से आप लाए। अब अगला डिसीजन, आप ये 100 करोड़ रुपए लाए क्यों हो? तो भाई 100 करोड़ हम लाए हैं हमारे बिजनेस को चलाने के लिए। तो अगला जो डिसीजन होता है वो हमारा होता है बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग बोल दो या इन्वेस्टमेंट बोल दो, विनियोग संबंधी निर्णय। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब ये तो है नहीं ना 100 करोड़ पड़े पड़े आपके डबल हो जाएंगे, या जितना पैसा आपको एक्स्ट्रा लौटाना है वो आप लौटा दोगे, नहीं। आपको इस 100 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करना होगा। और इन्वेस्टमेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, और एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को बेटा हिंदी में बोलते हैं दीर्घकालीन, और शॉर्ट टर्म को बोलते हैं बेटा हिंदी में अल्पकालीन। लॉन्ग टर्म को हिंदी में बोलेंगे दीर्घकालीन, और शॉर्ट टर्म को बोलेंगे अल्पकालीन। आपके पास 100 करोड़ रुपए आए, अब आपको ये डिसीजन लेना है कि 100 करोड़ को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो सिंपल सी बात है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए आप 100 करोड़ रुपए लाए हो, तो बिजनेस को चलाने के लिए बेटा लैंड भी चाहिए। बिल्डिंग को चलाने के लिए मान लो आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आपका उत्पादन का बिजनेस है, तो आप किसी चीज़ को बनाओगे तभी तो बेचोगे। तो आपको लैंड भी चाहिए, आपको बिल्डिंग भी चाहिए,
आपको मशीनरी भी चाहिए। अब ये जो पैसा होता है ये लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। मशीन कभी 1 साल नहीं चलेगी, जितने साल लाइफ है उतने साल चलेगी। बिल्डिंग का बेनिफिट आप 1 साल नहीं लोगे, बिल्डिंग का बेनिफिट आप लंबे समय तक लोगे, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा समय के लिए। तो जो पैसा आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर दिया उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दीर्घकालीन विनियोग निर्णय। और एक होता है बेटा जो बिजनेस के आपके रेगुलर खर्चे होते हैं। अब ये तो हो गया, ठीक है, आपने मशीन एक बार खरीद ली, बिल्डिंग आपने एक बार खरीद ली, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए डे टू डे आपके कुछ खर्चे भी होंगे, और उन खर्चों को चलाने के लिए हमें जो फंड चाहिए होता है, हमें जो मनी चाहिए होती है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यानी कुल मिला के आपको चैप्टर जो बना वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, वो बनी इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। और इसी में एफएम का एक चैप्टर और भी आते हैं, वो भी यहीं से बने हैं, हालांकि वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें 2-2 3-3 छोटे चैप्टर और इंक्लूड हैं। वो सब शॉर्ट टर्म डिसीजन से बने हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। तो पहला डिसीजन हमने पढ़ा कि कंपनी के पास स्टार्टिंग में पैसा नहीं था, पैसा कहाँ से अरेंज होगा, ये हमें फाइनेंसिंग डिसीजन, वित्तीय निर्णय ने बताया। और वित्तीय निर्णय के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल डिसीजन के अकॉर्डिंग हमने उसमें एफएम के 3 चैप्टर क्रिएट कर लिए। एफएम के 3 चैप्टर हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, 4 चैप्टर हमको पढ़ने पड़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर और थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये सब फाइनेंसिंग डिसीजन के अंडर में आते हैं। अगला डिसीजन, पैसा नहीं था, पैसे का अरेंजमेंट हो गया 100 करोड़ का। अब इस 100 करोड़ को इन्वेस्ट कहाँ करें? तो भैया तुमने अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसा उठाया है, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा उठाया है, तो वहीं इन्वेस्ट करोगे। लेकिन बिजनेस में 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, 2 प्रकार के विनियोग होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, एक दीर्घकालीन, एक अल्पकालीन, एक लंबे समय के लिए, एक छोटे समय के लिए। तो जो लंबे समय के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उससे तुम्हारा एफएम का एक चैप्टर बना जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। और जो शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस को चलाने के लिए जो डेली रूटीन एक्सपेंस हैं, दैनिक जो आपके खर्चे हैं कार्यों को चलाने के लिए, उनके लिए आपका चैप्टर बन गया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और बहुत सारे छोटे मोटे चैप्टर और बने। चलिए, तो पहला डिसीजन था पैसा नहीं था, पैसा अरेंज हो गया। सेकंड, पैसा आने के बाद आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, आपका बिजनेस आपने एस्टेब्लिश कर लिया, बिजनेस आपका चल पड़ा। अब अगला डिसीजन क्या होगा? जब आपने कोई एक्शन करते हो तो बेटा उसका रिजल्ट के रूप में रिएक्शन आता है। तो जब आपने बिजनेस ऑपरेट किया तो भैया उसका एक ही रिजल्ट होगा, या तो प्रॉफिट या लॉस। हम तो पॉजिटिव रहेंगे, हम तो ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ। और जब प्रॉफिट हुआ तो बेटा अगला लास्ट डिसीजन आता है डिविडेंड डिसीजन, लाभांश निर्णय, कि भाई कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया, कि क्या सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर में, अंशधारकों में बांट दे, या फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए भी कुछ पैसा हम बचा के चलें, या हम शेयर होल्डर को डिविडेंड दे ही नहीं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमसे डिविडेंड मत लो, हम इस पैसे को वापस से रीइन्वेस्ट कर देते हैं और इसके बदले में हम आपको बोनस शेयर इशू कर देते हैं, जो कि आपने अकाउंट्स में कहीं ना कहीं टॉपिक पढ़ा होगा, बोनस शेयर वाला। तो कहने का मतलब पैसा देखो किसी भी बिजनेस को, और वैसे भी देखो इन 3 डिसीजन पे हम जाएं कि नहीं जाएं, प्रैक्टिकल चीज़ है। आज मान लो हम कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो यही 3 समस्या आपके सामने आएगी। पहला, पैसा, बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? तो वो पहला डिसीजन हो गया। अब थोड़ा सा यदि कॉमर्स के स्टूडेंट बन गए तो आपके लिए वो डिसीजन बन गया, पहला डिसीजन फाइनेंसिंग। कॉमर्स के नहीं हो तो नॉर्मल डिसीजन में पैसा कहाँ से लाऊंगा, आप अपने रिसोर्सेज से पैसे को अरेंज करोगे। लेकिन वही हम एफएम के अकॉर्डिंग बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बात करें, तो पहला डिसीजन यहीं से बना, फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहाँ से आएगा। सेकंड, पैसा आ गया, अब पैसे का क्या करोगे? तो अगला जो स्टेप होता है, भाई पैसा अपन ने किसके लिए उठाया? बिजनेस को चलाने के लिए, तो हम उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हो और कुछ पैसा शॉर्ट टर्म के लिए। तो जो आपने लंबे समय के लिए पैसा लगा दिया
वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, वो आपका दीर्घकालीन विनियोग निर्णय हो गया, उससे आपका एफएम का चैप्टर बन गया कैपिटल बजटिंग। और इसी में आगे बात करूं तो जो शॉर्ट टर्म है आपका, कुछ पैसा आपको शॉर्ट टर्म मतलब रेगुलर खर्चों को चलाने के लिए पैसा बचाना होता है, उससे आपका चैप्टर बन गया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और छोटे छोटे चैप्टर होते हैं कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, वो भी होते हैं। और लास्ट एंड फाइनल, जब आपका बिजनेस चल पड़ेगा और एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपके सामने रिजल्ट के रूप में प्रॉफिट सामने पड़ा हुआ है, तो अब अगला प्रश्न उठता है, अगला डिसीजन माइंड में आता है, अगला डिसीजन हमको लेना पड़ता है कि क्या सारा प्रॉफिट हम शेयर होल्डर में बांट दें या कुछ पैसा हमें फ्यूचर में रिजर्व के रूप में बचाना भी है, और कितना पैसा हमको शेयर होल्डर को देना है डिविडेंड के रूप में और कितना नहीं देना। तो ये तीसरा डिसीजन हमारा आता है डिविडेंड डिसीजन के रूप में, लाभांश निर्णय के रूप में। तो मात्र 3 डिसीजन होते हैं और इन 3 डिसीजन पे ही पूरा आपका एफएम का सिलेबस बना है। और जो हमने स्टार्टिंग में 2 वर्डों को क्लब किया था वो तो फिर भी वर्ड बहुत छोटे थे। फाइनेंस को मैनेज करना है, तो फाइनेंस को मैनेज करने का मतलब केवल ये नहीं होता कि पैसा अरेंज कर लिया और फाइनेंस मैनेज हो गया। आगे के सारे डिसीजन, पैसा अरेंज करो, पैसे को इन्वेस्ट करो, और पैसे का जो रिजल्ट आए उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा हमें शेयर होल्डर में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बांटना है, और कितना हमें फ्यूचर के लिए, कंपनी के लिए, खुद के लिए, बिजनेस के लिए बचाना है, ये डिसीजन आते हैं डिविडेंड डिसीजन में। तो आई होप ये जो पहली क्लास है बेटा, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और तीनों डिसीजन आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट बार 1 मिनट का कोई रिकैप कर देते हैं। सबसे पहला डिसीजन, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पहले चाहिए पैसा, तो पहला डिसीजन होगा हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, वित्तीय निर्णय, पैसा अरेंज करो। अब कहाँ से करोगे काफ़ी बार बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में जाके मतलब पीछे जाके आप देख सकते हैं। आगे बात करें, सेकंड मैंने आपको क्वेश्चन बताया, पैसा आ गया, अब अगला डिसीजन लो इन्वेस्टमेंट। और जब आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, आपका बिजनेस चल पड़ा, एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा प्रॉफिट या लॉस, अगला डिसीजन लेना है कि क्या सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर में बांट दें या कुछ बांटें कुछ बचाएं, व्हाटएवर। वो डिसीजन जो कंपनी लेती है वो आता है डिविडेंड डिसीजन के अंतर्गत। तो यहाँ से आपका मोटा मोटा चैप्टर बन गए, फाइनेंशियल डिसीजन से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आपके बन गए कैपिटल बस्टिंग, और उधर से शॉर्ट टर्म से बन गया वर्किंग कैपिटल, और डिविडेंड डिसीजन से बन गया आपका एक चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति। तो ये कुछ हल्का सा मैंने इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही बेटा। अगले वीडियो में हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जाते जाते वापस एक ही बात आप सभी के सामने, प्लीज़ मैक्स टू मैक्स शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, एंड सब्सक्राइब, like and comment also, and subscribe also beta our Facebook page, it's Prerna Commerce Classes, and Instagram page। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय श्री श्याम टू ऑल।